इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिडिक नेचर फिनॉल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बोर्ड में आता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो समझ लेंगे हम। तो जो फिनॉल है ना, जनरली उसका कंपैरिजन हम अल्कोहल से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि एक में एराइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, एक में एल्काइल ग्रुप है। अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और फिनॉल में एराइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, ये इसका एसिडिक नेचर डिफाइन करते हैं। तो फिनॉल का यदि हमें एसिडिक नेचर बताना है तो दो रीज़न आ सकते हैं इसका। पहला नेचर होता है आई इफेक्ट के थ्रू हम बता सकते हैं। एसिडिक नेचर जानना है तो हम दो चीज़ें देखते हैं। पहले, कितनी जल्दी वो कंपाउंड ना H प्लस आयन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, कितनी जल्दी वो H प्लस आयन को छोड़ रहा है। दूसरा, H प्लस आयन छोड़ने के बाद जो आयन बनेंगे, जैसे मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा अल्कोहल। अब अल्कोहल से जब H प्लस आयन निकल जाएगा तो हमें मिलेगा एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है। दूसरा, फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल हमें दिख रहा है, इसका आयनाइजेशन होगा तो हमें एक मिलता है फिनॉक्साइड आयन और H प्लस आयन। अब दो चीज़ें यहाँ पे एसिडिक नेचर दो चीज़ों में डिपेंड कर देगा, कितनी जल्दी H प्लस आयन छूट रहा है। ठीक है, और H प्लस आयन छोड़ने के बाद जो आयन्स बन रहे हैं वो कितने स्टेबल हैं। ठीक हो गया। तो पहला रीज़न चेक कर लेते हैं हम इसमें, फिनॉल का आई इफेक्ट के थ्रू किस प्रकार से हम फिनॉल का एसिडिक नेचर बता सकते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो फिनॉल है ना, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, और एक रिंग जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग। ठीक है, और हमें ये सिंपली पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो माइनस आई इफेक्ट होगी थी। ठीक है, और इस माइनस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी। किसके इलेक्ट्रॉन पेयर? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी और हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये भी हमें पता होना चाहिए कि माइनस आई ग्रुप अगर जो जुड़ा है, माइनस आई ग्रुप की संख्या कहीं पे ज़्यादा है तो अपने आप ही वो कंपाउंड क्या हो जाता है, एसिडिक। ठीक, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर एक तो रिंग के माइनस आई इफेक्ट के कारण आता है। ठीक है, और दूसरा, जैसे मैंने आयनाइजेशन अभी बताया था कि फिनॉल हमारे पास है और फिनॉल का आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। और जैसे मैंने कहा कि आयन बनने के बाद जो आयन है वो स्टेबल हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ये कुछ प्रकार से इस प्रकार से क्या करता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक, इस कारण भी फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है। तो दो रीज़न हमने जान लिया यहाँ पे। पहला रीज़न क्या था, फिनाइल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण, और दूसरा फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस के कारण। ठीक हो गया। तो इन दोनों कारणों से क्या होता है, फिनॉल एसिडिक होता है। ठीक, और कई बार आता है कि ये रिएक्शन सबसे सिंपल है कि अगर जो हम अल्कोहल की रिएक्शन NaOH से कर दें, कोई भी अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन नहीं होती है जनरल। पर इसी रिएक्शन को अगर जो हम फिनॉल के साथ कराएं तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा वो आप चेक करके बताना। थैंक यू।